कि जिसके घर में गुरु का फोटो नहीं होता ना, सोच लिया करो कि इसकी लगन झूठी और बनावटी है। जिसकी जिससे प्रीत होगी वो उसने हर प्रकार से याद करेगा। फिर बात आस्था की थी, लेकिन मैं बात बताऊं था कि जब तक आदमी दूसरे का सहारा तकता है वो आदमी कभी न कभी गिरावट में आ जाता है। लेकिन जो सहारा नहीं तकता और अपना काम खुद करता है, जो आदमी अपना काम खुद करता है वो स्वावलंबी हो जाता है। हर चीज में वो सोच विचार के काम करेगा। खर्च अगर करता है तो तेरी जेब कितना अलाव करती है उतना खर्च करेगा। खाना भी तुझे कौन सा खाना है कि तू इसको अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता वो खाऊंगा। कपड़े या दूसरी चीज जो भी जरूरत की उसकी है वो देख के काम करेगा। अब जो हालात को देख के काम नहीं करते और दूसरे लोगों से लेके कर्जा सिर पर चढ़ा लेते हैं तो उनकी नासमझी है। इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने कही कि अपनी चादर देख के पांव पसारो। फिर झूठी बनावटी इज्जत और सम्मान के लिए हम अपने सिर पर कर्जा बैठा लेते हैं और उसके लिए दूसरों से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है और फिर सुनने के आदी हो जाते हैं। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले, वो आदमी खुददार नहीं रहता था। खुददारी जिस इंसान में होती है वो किसी की कहलवाना नहीं चाहता। तो बात तो मैं यहाँ से गए बच्चों की कहता हूँ, वहाँ जाने के बाद उनकी दिमाग में बात आती है कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वहाँ जाने के बाद उसको अपने घर के हालात का भी पता है कि तुझे तेरे माँ बाप ने किस प्रकार से तेरी फीस के पैसे दिए, किससे लेके दिए हैं। तो इसी तरह कई बच्चे सत्संगियों के बच्चे हैं, सत्संगी हैं, भावना है उनकी, और इस तरह वाले हालात और बात में देखता हूँ मैं तो कुर्बान जाऊँ उन बच्चों पे जो अपनी मेहनत करके विदेश में रह के भी ये भावना है कि हम सेवा दें। सेवा बड़ी छोटी नहीं होती, भावना छिपी होती है उसमें। तो कई बच्चे सेवा देने लगे। मैं बोला तो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, घर वालों से पैसे लेता है, मुझे पैसे देगा तो ना दे। नहीं से मैं कमाता हूँ, पढ़ाई करता है, कमाता है, कितने कमा दिए, कुछ भी लेता हूँ। मैं पूछता हूँ उस बच्चे की हालात देखी, ये विदेश में रहता है, अब ये देखा देखी ये भी देता होगा कि और देते हुए भी सेवा दूँ, और हो सकता है ये घर वालों से पैसे मंगा के खर्च करता होगा, फीस देता होगा, रहना भी है, खाना भी। बोले नहीं जी हम सब काम करते हैं, घर वालों से अब नहीं मंगाते, एक बार लेके आए थे। बोले फिर ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, जो सेवा दोगे अच्छी बात है, क्योंकि एक तो देने की आदत पड़ेगी, दूसरी नेक काम में तुम्हें लगाने से जो लाभ मिलेगा वो अलग बात, और तीसरी बात तुम्हें कुछ ना कुछ से करने में जो सुख प्राप्त होगा कि हाँ मैंने भी किसी नेक काम के लिए सेवा दी है, तो उसमें एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। तो उन बच्चों की हालात देख के बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन्होंने कैसे सीख लिया? बाहर जाके सीखा। उनके दिमाग में ये बात आई, अगर कल को कोई घटना होती है, कोई बात होती है तो हमारा कोई सहारा नहीं है। लेकिन यहाँ जो सहारे होते हैं ना, तो सहारा पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्यों करूँ मैं ना तो काम। कई आदमियों ये बात चली, वहाँ पे कहने लगे ये बच्चे यहाँ तो काम करते हैं जी, अपने देश में काम नहीं करते। वहाँ अपने देश में काम कहाँ है? कौन देता है काम? यहाँ तो जिसके पास जाते हैं काम देता है। काम अगर वो कहता है कि आ जाना तेरे लायक ये काम है तो करेगा,
और जो आदमी काम करता है, चाहे झाड़ू निकालो, चाहे सफाई करो, चाहे वो रंग रोगन करो, चाहे वो कोई भी काम करता है, काम काम होता है। काम इसलिए करते हैं कि पैसा कमाता है, पैसा इसलिए होता है हमारी ज़रूरत पूरी करता है, ज़रूरतें हमारी पैसे से पूरी होती है, और पैसा काम से कमाया जाता है, तो काम करना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं है, बुरा काम ना करो, नेक काम करो। नेक काम जो करोगे उसमें कोई इला उजत नहीं, किसी को क्या दुख है उसमें। वो लूट खसूट, छीना झपटी, हेरा फेरी, कपट, इन चीजों का तो नहीं खाता। चाहे वो जैसा भी है, जितना भी किसी भी काम को करके पैसा कमाता है, पवित्र कमाई है वो। और जिनकी हेरा फेरी की, चोरी की, झूठ कपट की, बेईमानी की है, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, मंगता भिखारी है वो।